हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30। मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने झाड़ू लगा ली है पूरे घर में। तो देखिए कितना अंधेरा है। मैं सुबह को देहली पे पानी डालती हूँ। रोज तो मैं देहली पे पानी डाल रही हूँ। तो मैं आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई हूँ। नहीं तो 5:30 ऐसे जगती हूँ। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ। नहा ली हूँ मैं। बच्चे सो रहे हैं अभी, मच्छरदानी लग रही है। तो मैंने चप्पल पहन रखी है। देखो ठंडा मौसम है, चप्पल पहन के घर में घूमती हूँ मैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ। अब सुबह का काम करूँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी मैं जल्दी आज। क्योंकि आज देखिए, मैं वीडियो में आगे देखना कि मैं आज जल्दी क्यों उठी हूँ, बताऊंगी मैं आपको। तो मैं आलू निकाल रही हूँ। मैं आलू उबलने रखूंगी। इतने आलू उबलेंगे, इतने में पूजा पाठ कर लूंगी। मैंने पूरे घर में पोछा नहीं लगाया है, वो बच्चे लगा लेंगे बाद में। मैंने सुबह को सिर्फ मंदिर वाले कमरे में ही, सोफे वाले कमरे में ही पोछा लगाया है। बस इसी कमरे में लगाऊंगी। सुबह सुबह मैं पूरे घर में नहीं लगाऊंगी आज, क्योंकि लेट हो जाएंगे फिर नहीं तो मैं बता रही हूँ कि मैं आज वृंदावन जा रहे हैं हम। तो इसलिए आज बहुत जल्दी उठ गई हूँ, अंधेरे में ही, सुबह ही। काफ़ी सदोसी जल्दी उठी हूँ मैं आज। तो मैंने इस कमरे में लगा लिया है पोछा। बाकी बाद में बेटियां लगाएंगी। मैं और मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं, और मेरा बेटा जाएगा। दोनों, हम तीनों जने जाएंगे बस। तो परिक्रमा लगाने जाएंगे। दर्शन वगैरह हम ज़्यादा नहीं करेंगे, कम ही कर पाएंगे, क्योंकि परिक्रमा में दर्शन वगैरह नहीं कर पाते हैं। 2 दिनों के लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ घूमने के लिए। तो मैं बर्तन वगैरह साफ कर रही हूँ, मंदिर के पूजा वगैरह करूँगी, भगवान जी का स्नान वगैरह कराऊंगी। तो मैं बर्तन वगैरह मांज धो के, मंदिर के जो बर्तन होते हैं रोज के, उन्हें मैं धो के साफ करके रख के आई हूँ। भगवान जी मैंने उठा दिए हैं। भगवान जी उठ गए। तो भगवान जी उठा के बिठा दिए मैंने। अब भगवान जी का स्नान वगैरह करा दिए। स्नान वगैरह तो देखो मैं दिखाती नहीं हूँ वीडियो में। मैं कई बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ, मैं भगवान जी का स्नान नहीं दिखाती हूँ मेरी। अब मैंने स्नान वगैरह करा दिया है। मैं चिरागी जला रही हूँ। चिरागी जलाई है मैंने, आरती वगैरह करूँगी। आरती वगैरह कर रही हूँ अब। हो गई है मेरी आरती। मैंने भगवान जी को आरती वगैरह दे दी है। तो पूजा पाठ भी हो गई है। मैं तुलसी के पत्ते, तुलसी पत्र भगवान जी को दे रही हूँ। तो मेरा सारा काम हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सब नहीं बनाई है। मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी। बच्चे शाम तक खा लेंगे। उनकी दादी आ गई हैं उनके पास, अकेला नहीं छोड़ती हूँ मैं बच्चों को। बेटियां हैं दोनों। मैंने रोटियां वगैरह अब के लिए बना दी है, शाम को रोटियां। तो अब हम चल रहे हैं हाईवे पे। ये हाईवे है। मैंने 1-2 शॉट लिए थे रास्ते में से। तो मैं वीडियो वगैरह रास्ते में नहीं बनाती हूँ, कभी मेरे हाथ से फ़ोन छूट जाए, इसलिए मैंने कम ही बना है। 1-2 शूट लिए हैं बस। तो अब यहाँ हम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं। स्कूटी से ही गए हैं हम। हम तीनों जने जाते हैं तो स्कूटी से जाते हैं, बच्चे वगैरह जाते हैं तो हम फिर गाड़ी वगैरह करते हैं। फिर स्कूटी से कैसे जा सकते हैं, फिर तो हम गाड़ी वगैरह करते हैं। बेटियां नहीं गई थी, पढ़ाई वगैरह चल रही थी, तो मैं चली गई थी। देखो गांव का एरिया है इधर, हमारा गांव भी है। मथुरा के ही हम रहने वाले हैं। मथुरा के पास एक गांव है, हम वहीं के रहने वाले हैं। तो हमारा गांव रास्ते में ही पड़ता है। वहाँ अभी फ़िलहाल कोई नहीं रहता, सब शहरों में ही बाहर ही रहते हैं। तो अब हम आ गए हैं भांडीर वन।
ये भांडीर वन है। यहाँ पे राधा रानी कन्हैया की शादी हुई थी। यहाँ पे जो जिनको जानकारी होती है वही जा पाते हैं, वो अन्यथा कोई ज़्यादा नहीं जा पाता। तो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ। यहाँ की मान्यता है कि स्वास्तिक बनाने से ना तो अपनी जो कोई मन की इच्छा होती है, मान्यता होती है, वो पूरी हो जाती है। तो गाय के गोबर से स्वास्तिक बनाते हैं तो उनकी इच्छा जो होती है वो पूरी हो जाती है। तो मैंने बनाया, मैं पहले भी एक बार बना चुकी हूँ तो पूरा हो चुका है। इस बार देखती हूँ कि क्या होता है या नहीं होता है, पर विश्वास है मुझे कन्हैया पे कि अब इस बार भी पूरा ही होगा। तो मैं बना रही हूँ स्वास्तिक, गाय के गोबर से बनाते हैं। देखो सब लोगों ने बना रखे हैं, कितने सारे स्वास्तिक वगैरह बने हुए हैं यहाँ, तो सब लोग बनाते हैं। यहाँ पे ना राधा रानी कन्हैया की शादी हुई थी। आप लोग भी शायद आए हो, कि कमेंट में बताइए कि ये जगह किस किस ने देखी है, कौन कौन दर्शन किस किस ने यहाँ पे आके दर्शन किए हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो ये है ना, ये बोलते हैं शायद ये कन्हैया जी का मुकुट है, कुछ इसी इसी तरह ये बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक रहे, बस बच्चों पे कृपा बनी रहे राधा रानी कन्हैया की। तो मेरे दर्शन वगैरह हो चुके हैं। ये है कुआ, क्या लिखा हुआ था शायद मैं भूल गई कि कौन सा कुआ है। तो ये वही है वेणुकूप, हाँ वही है वेणुकूप लिखा हुआ है, ये लिख रहा है देखिए। तो इस जल को ना पीने से पीते हैं। तो मैंने पिया है, अपने हस्बैंड को भी दिया है, बेटे को भी दिया है, तो हम लोग पी रहे हैं इसकी। सब लोग इस जल का थोड़ा सा आचमन कर वगैरह करके अपने ऊपर डालते हैं तो ठीक रहता है। मैंने परिक्रमा भी लगाई है, उस कुएं की परिक्रमा लगाते हैं। देखिए राधा रानी कन्हैया कन्हैया वो चल रहा है यहाँ पे। राधा रानी कन्हैया की सखियां हैं, राधा रानी की सखियां हैं। यहाँ पे कन्हैया मांग भर रहे हैं राधा रानी की, तो राधा रानी की मांग भरी जा रही है। यहाँ पे दर्शन की, ये है भांडीर वन है। तो यहीं पे राधा रानी कन्हैया का विवाह हुआ था। ये हमारे ना जस्ट गांव के पास है। तो अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। तो वृंदावन में ये यमुना जी हैं, ये यमुना जी हैं, ये जो पहुंचते हैं रास्ते में ही, बिल्कुल जस्ट पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही ये यमुना जी पड़ी हैं। यहाँ ये पुराना पुल है, तो इस पुल से होके हम जाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लगता है जब वृंदावन जाते हैं, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो है ना, ये पुल पुराना बना हुआ है लकड़ियों का। तो हम वृंदावन में जस्ट घुस गए हैं। तो अब हम आए हैं इनके दोस्त के घर। इनके दोस्त का घर है ये, मथुरा में रहते हैं वो। मथुरा में आ गए हैं वृंदावन से होके। दर्शन वगैरह भी कुछ नहीं हुए हैं, सीधे पहले हम यहीं आए हैं। तो अब गए हैं, हम लगा रहे हैं परिक्रमा। ये इनके दोस्त हैं और उनकी वाइफ हैं, तो हम उनके साथ ही परिक्रमा लगाने के लिए गए थे। वृंदावन की परिक्रमा हमने लगाई थी, मेरे बेटे ने भी लगाई थी। मेरा बेटा चलता रहा था पूरे रास्ते, खुद ही चला था, कोई गोद वगैरह में नहीं आया था, तो ये चलता रहा था। तो हम लगा रहे हैं परिक्रमा। यहाँ पे देखिए, हम रास्ते में जा रहे थे तो सुना था कि महाराज जी के दर्शन होंगे, महाराज जी निकलेंगे यहाँ से। रात को ही होते थे, आज हमने यहाँ सुना कि महाराज जी निकलेंगे। उन्हीं की तैयारी हो रही थी, रस्सी वगैरह बन रही थी। सोचा तो हम भी दर्शन कर लेते हैं, ऐसा टाइम कहाँ मिलता है दर्शन करने का। काफ़ी अच्छा दिन मिल गया था कि हम दर्शन की भी सोच रहे थे घर से ही, पर हम सोच रहे थे कि रात को ही दर्शन होते। तो ऐसी राधा रानी की कृपा हुई कि हमें दर्शन दिन में ही दे दिए थे महाराज जी के। पर हल्की सी ही झलक मिल पाई थी।
नहीं हो पाए थे। देखिए कितनी भीड़ है, महाराज जी के दर्शन तो वाकई में मुश्किल से ही मिलते हैं। तो आज मुझे पहली बार महाराज जी के दर्शन मिले थे। मेरे हस्बैंड तो एक बार दर्शन करके अच्छी तरह से जा चुके थे। परिक्रमा मार्ग पे ही हम परिक्रमा लगा रहे हैं। अब ये है यमुना जी, तो यहाँ से होके निकल के जाते हैं, केशी घाट बोलते हैं शायद इसे, मैं भूल रही हूँ। हाँ वही है। तो हम उधर से जा रहे थे, वहाँ पे यमुना जी की आरती हो रही थी। सच में इतना प्यारा नज़ारा था, सच में बहुत प्यारा नज़ारा था कि वहाँ से निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। पर हम स्कूटी वगैरह खड़ी करके आए थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आरती हो रही थी, आरती हुई है यमुना जी की। तो अब हम आ गए हैं उनके दोस्त के घर। तो इनके बचपन के दोस्त हैं, बहुत सालों से दोस्त हैं। तो हम इन्हीं के घर जाते हैं, इन्हीं के घर रुकते हैं ज़्यादातर। जब भी हम जाते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं तो हम फिर होटल वगैरह में रूम वगैरह ले लेते हैं। अब हम 3 लोग ही थे, तो हम फिर इन्हीं के घर रुक गए थे। सोने की तैयारी हो रही है। तो अब है ये सुबह का टाइम, दूसरा दिन है। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। फिर जाएंगे हम, उनकी एक तारीख थी, हम तारीख की वजह से गए थे मथुरा में। उनकी एक तारीख पड़ती, छोटी सी, जो छोटी सी एक तारीख है कचहरी में, तो वहाँ गए हैं। फिर वहाँ से आने के बाद हम घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए जाएंगे 1-2 जगह। तो अब हम, ये है जन्मभूमि। तो जन्मभूमि पे बाहर बाहर से ही मैंने शॉट वगैरह लिया। अंदर तो कैमरा ले जाते नहीं हैं। बाहर ही लॉकर में रख लेते हैं फ़ोन, उसी में लॉकर वगैरह में रख देते हैं। देखिए कितनी मार्केट, काफ़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ से शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। पूजा पाठ की चीज़ें, लड्डू गोपाल, इतने सुंदर सुंदर राधा रानी मिलते हैं यहाँ पे। उनकी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं हम। तो हम दर्शन वगैरह कर लिया। अब हम निधिवन में आए हैं। वृंदावन में है निधिवन, तो निधिवन में हम आए हैं। यहाँ पे राधा रानी कन्हैया रास रचाते हैं। सुना है रात को रास रचती है, रात के टाइम यहाँ पे कोई रुकता नहीं है। जहाँ तक कि चिड़िया, बंदर वगैरह सब बाहर चले जाते हैं, कोई यहाँ नहीं रुक सकता है। ये हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे ये पेड़ हैं। इन्हें वृंदा के पौधे बोलते हैं, तुलसी के पौधे बोलते हैं ये। तो यहाँ पे पेड़ वगैरह देखिए कुछ अलग ही तरह के होते हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं ये, बहुत अच्छे लगते हैं सच में। ये ही रात को गोपियाँ बन जाती हैं, यही सुना है मैंने, तो यही कहते हैं सब लोग, बोलते हैं यही चीज़ के रात को ये गोपियाँ बन जाती हैं, कन्हैया के साथ रास रचती है। ये है एक कुआं, ये से नीचे से लॉक किया गया है। ये कुआं है, कोई मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर ये कुआं है। बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए बंदर, यहाँ के बंदर बड़े ही शैतान हैं। सारी पूरी तरफ से इसे लॉक किया गया है, जाल वगैरह करके इसे बंद कर दिया है कि बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कुछ भी ले जाते हैं, फ़ोन वगैरह, चश्मा वगैरह सब कुछ छीन के ले जाते हैं। तो हमारे दर्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से हुए। भीड़ भी काफ़ी थी, भीड़ बहुत थी। तो ये अंदर की साइड पेड़ लगे होते हैं ना, ये पौधे लगे होते हैं, उनसे चिपक के कुछ कह रहे हैं अपनी कुछ। तो देखिए कैसे कैसे प्यारे प्यारे पेड़, बंदर वगैरह कैसे बैठे हैं। अंदर तो आ ही नहीं सकते, बाहर से ही दिखाई दे जाते हैं। सच में वहाँ से आने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बस वहीं रहें, वहीं के वहीं हो जाएं। पर आना तो देखो पड़ता ही है। तो हमारे दर्शन भी काफ़ी अच्छे हो गए। ये वो हैं जो, क्या नाम है, कुछ वो समाधि वगैरह बनी हुई होती हैं, वो हैं, तो उन्हीं की समाधियाँ वगैरह बनी हुई हैं। ये है राधा रानी, बंसी चोरी, राधा रानी ने बंसी जहाँ चोरी की थी, वही जगह है ये। बहुत अच्छे विग्रह बने हुए हैं भगवान जी के, बहुत अच्छी राधा रानी, बहुत सुंदर प्यारी राधा रानी, जो जिनसे नज़र ही नहीं हटती है, इतनी प्यारी प्यारी राधा रानी है। अब हम आए हैं यहाँ, ये है पागल बाबा का मंदिर बोलते हैं इसे। तो हमने यहाँ दर्शन किए हैं। शाम के टाइम आए थे हम यहाँ पे, अंधेरा सा हो गया था। ये है कुंड, माता सुदेवी कुंड है ये। तो ये माता सुदेवी कुंड है। तो अब हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं।
यहाँ ऊपर चढ़ रहे हैं। सच में इतना प्यारा मंदिर है ना ये भी। कभी आओ तो यहाँ ज़रूर आओ। देखा भी होगा, दर्शन किए होंगे, क्योंकि ये वृंदावन में ही पड़ता है। तो ये देखिए राधा रानी स्वरूप कितने सुंदर है। मैं दूर से ही वीडियो बना रही हूँ। देखो अच्छा नहीं लगता कि कोई मना करे। यहाँ पे देखिए पंखे कितने बड़े बड़े। तो अब हम पहुँच गए हैं घर। देखो मेरा बेटा दिखा रहा है, ये लाया है खिलौना। सच में बच्चे बहुत जिद करते हैं खिलौने की। तो ये जिद करके लेके आया। तोड़ देते हैं ज़रा सी देर में, तो ये तोड़ देते हैं बच्चे। पर दिलाना तो पड़ता है जब ऐसी जगह कहीं जाते हैं घूमने के लिए। तो रात का टाइम है, खाना वाना हमारा हो चुका है, तो हम अ, आराम वगैरह करेंगे। तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं। ये तीसरा दिन है तो हम निकल गए हैं यहाँ से। ये वही है लास्ट, जब हम घुसते हैं ना वृंदावन में, ये तो वही जगह है। तो ये वही पुल है। सच में लकड़ी का पुल है ये, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ से निकलते में। स्कूटी ऐसे होती है ना, धड़र धड़र आवाज़ होती है निकलते से में, बड़ा अच्छा लगता है निकलने में। बोट वगैरह भी हैं यहाँ। तो देखिए यहाँ पे ये पेड़ पेड़ भी पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है ये। पेड़ों के में भी अपना ही एक अलग चीज़ है कि पेड़ भी अजब ही बने हुए हैं। राधा रानी वहाँ पे मंदिर, वहाँ पे वृंदावन में पेड़ भी अलग ही होते हैं। मैं आ गई हूँ घर। मैंने रास्ते में वीडियो नहीं बनाया था ज़्यादा, तो मैं घर पहुँच गई हूँ। बच्चों की फरमाइश हो गई थी, मम्मी पहले समोसे लेके आना, हम समोसे खाएंगे। तो मैं बना रही हूँ चाय। आने के बाद मैं बैठी भी नहीं हूँ ठीक से। तो मैं चाय बना रही हूँ। जर्सी वगैरह मैंने उतार के रख दी है। तो मैं चाय बना रही हूँ। बेटी मेरे समोसे निकाल रही है कि मैं निकाल दूँगी, तो आप इतने चाय वगैरह बनाओ। तो ये बेटा आ गया है मेरा कि मम्मी जल्दी 2 समोसे। रास्ते में ये खाता आया है, फिर भी बच्चों की ज़िद होती कि मुझे भी चाहिए। बेटियों ने पहले ही बोल दिया था फ़ोन करके कि मम्मी समोसे लेके आना है, कुछ लेके आना। मैं ज़्यादा कुछ शॉपिंग वगैरह करके नहीं लाई हूँ वहाँ से। मैं नहीं लाई, मैं कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ घर की लेके आई हूँ। वृंदावन में काफ़ी महंगा हिसाब रहता है, इस वजह से मैं कुछ नहीं लाई ज़्यादा। तो इनकी दादी को तो मैंने बुला लिया था यहाँ पे बच्चों के पास। बच्चे अकेले नहीं छोड़ती हूँ मैं, दादी इनके साथ ही थी 3 दिन से। बुआ भी आ जाती थी, बुआ जी का घर इनकी का पास में ही है, तो वो आ जाती थी यहाँ पे। खाना वगैरह बच्चे बना ही लेते हैं। तो मेरी चाय बन रही है। बच्चों को समोसे दे दिए हैं, वो ले गए हैं अपने समोसे। उन्हें मैं चाय से दूंगी और सासू माँ को भी चाय से ही दूंगी। तो मेरी बेटी है कुछ कह रही है। हरे कृष्णा, राधे राधे।